So, good morning to all of you. Good morning. So today is very auspicious day because I present over here Pushpen Singh over here, Department of Computer Application. And if I talk about simple, my qualification is concerned. So firstly, BCA from this college. I have passed out BCA from this college in 2007. 2007 pass out from here. And after that, I will do MCA. After that, MTech, and currently I am pursuing PhD in computer science. My topic is how communication machine interact with human machine से interact कैसे करता है. So this is my topic. But समय को जाया न करते हुए, so today we discuss about CCC. CCC is also called Certificate Course in Computer. So this is a minor or skill development course. This is the 100 marks. It is divided to two parts. First one is 60, second one is 40 marks. 40 marks is also called theory marks and 60 marks is also called practical marks. So today we discuss about unit number first. So आगे बढ़ते हैं हम. So start from here. Unit number first. Unit number first. So firstly, so this journey, our 7-day journey with CCC. यहाँ से 7 दिन हम एक साथ रहेंगे. So we stay in seminar hall. So यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं. आप अपना नोटबुक और एक पेन अपने साथ लेके बैठेंगे. So स्टार्ट करते हैं यहाँ से. So first question आता है, what is computer? We have discussed about two-way communication, not one-way communication. यहाँ पर हम two-way communication करेंगे. पर ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़ाएंगे मुझे. पढ़ाने का मतलब क्या? क्वेश्चन पुटअप करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा. जहां आपको लगता है कि सर हमें डिस्कस करना है तो आप डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करें यहां से. यस. सो फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट यूनिट स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो फर्स्ट वन इज दिस. सो दिस इज द यूनिट नंबर फर्स्ट. Unit number first is also called what is computer, application of computer, component of computers, input and output of computers. Input output के बाद when we go to hardware and software, जब हम hardware software पे जाएंगे तो बीच में ऐड आने वाला है. क्या आने वाला है? ऐड आएगा. ऐड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गाना भी हो सकता है, कोई भजन भी हो सकता है. वो ब्रेक होगा 5 मिनट का. उसके बाद हम सेकंड स्लॉट पे जाएंगे. So first one is what is computer? Please tell anybody what is computer? What is computer? सब जानते हैं, बोलिए ना, प्लीज बोलिए. Electronic device, first point, very good. Second one is computer क्या है? Electronic machine आप सब जानते हैं. Computer is an electronic, but this book also have two versions, English and ये बुक मार्केट में पब्लिश हो चुकी है मेरे नाम से, पुष्पेंद्र सिंह के नाम से. ये बुक आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी. दिस इज माय ब्रांडिंग. मैं अपना प्रचार भी कर रहा हूँ साथ साथ. ओके. सो अनदर ब्रांड इज माय चैनल एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र. एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र पे ये आपको लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे, इफ आई टॉक अबाउट रजाई गद्दा ऑल्सो, उसमें बैठ के आप इसको आनंद ले सकते हैं घर पे जाके. सो फर्स्ट वन इज यू, इसको नोट कर सकते हैं. हिंदी वालों को हिंदी वर्जन मिलने वाला है नेक्स्ट स्लाइड पे, और जिसको इंग्लिश में पेपर देना है उसके लिए इंग्लिश में नोट करेंगे. सिंपल है. आपका डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर बनाया. जो काम हम नहीं कर सकते थे मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर, वो किससे करवाते हैं? मेन उद्देश्य यही तो है. किसी भी टेक्नोलॉजी को लाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? केवल ये कि उसको कम समय में हम काम करवा सकें. इंटरेस्टिंग और फ्लोइंग बात यह है कि जो काम हमने खुद कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने बनाया, और वही इंसान को हरा देता है. जैसे आप जानते हैं कि एक ही सेकंड के अंदर लाखों गणनाएं कर सकता है. हमने आपसे पूछा 2 into 4 into 5 into 6 into 100 into something, what will you answer over here? तो आप आंसर बता पाएंगे? यस, ऑफ कोर्स बता पाएंगे, बट कुछ समय लेंगे, कुछ टाइम लेंगे. इस चीज को दूर करने के लिए
चार्ल्स बेबेज ने बोला भाई यस हम इसमें कुछ महारत हासिल करने वाले हैं। इससे पहले बना था कैलकुलेटर। क्या बना था? कैलकुलेटर को बोलते हैं संगणक हिंदी में, और कंप्यूटर को भी क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। सो इसलिए ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम, जिसके डेटा को, हमारे किसी डेटा को ये लंबे समय तक, अनंत निश्चित समय तक ये उसको स्टोर कर सकता है, उसे प्रोसेस कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से दूसरे को पहुंचा सकता है। जैसे सिंपल, जस्ट लाइक एज व्हाट्सएप, यस, ईमेल, नेट बैंकिंग, पेटीएम, फोन पे, समथिंग ऑल्सो। समझ में आ गया होगा? इंग्लिश में आप नोट कर लीजिए, कैलकुलेट फास्टर देन इफिशियंसी देन ह्यूमन। ह्यूमन की तुलना में प्रभावपूर्ण है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है। जिसके पास मोबाइल है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज द हिंदी वर्जन। दोनों वर्जन आपको मिलेंगे, हिंदी वर्जन भी मिलेगा और इंग्लिश वर्जन भी मिलने वाला है। ओके, आप में से एक स्टूडेंट प्लीज पढ़ के सुनाए इसको। आप खड़े होइए, जल्दी से, पूरा भारत देख रहा है आपको, यू आर ऑन लाइव। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न समस्याओं को हल कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है, डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त कर सकता है, और इंसानों की तुलना में तेजी से व कुशलता से गणना कर सकता है। माय नेम इज वर्षा। ओके, थैंक यू। वर्षा के लिए ताली हो जाए एक बार। सो दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज द सिंपल डेमो। 1 by 1 का नंबर आने वाला है। दिस इज 2 वे कम्युनिकेशन, नॉट 1 वे कम्युनिकेशन। सो दिस इज लर्निंग प्रोसेस। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखिए। माइंड में प्रेशर नहीं रखना है कि सर आ गए, पता नहीं क्या होगा, नहीं, नो नो नो, वी आर जस्ट ऑन। जैसे आप घर पे रहते हैं पेरेंट्स के साथ, ऐसे आपको रहना है। अपनी बात को माता के साथ आप शेयर करते हैं ना बड़े अच्छे से, वो आप यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। माइंड में सेट करना है कंप्यूटर क्या है, आप समझ सकते हैं। सारी समस्याओं का हल मैक्सिमम, आज की डेट में मैक्सिमम समस्याओं का हल किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। रटना नहीं, ध्यान रखना। जो डिस्कस हम आज कर रहे हैं, सो वी डिस्कस ऑल मैटर टुमारो। ओके, नेक्स्ट डे इसको हम डिस्कस करेंगे, जितना पढ़ाया आपको। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे विद डेट। डेट डालिए राइट कॉर्नर पे कॉपी के पे, डेट भी डालना है, टाइम भी डालना है। टाइम आपको डालना है 10 से 11, बल्कि 10 से 12 कर लीजिए आप। 2 घंटे आप पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पे, ठीक है। बीच में जलपान की व्यवस्था भी होगी, होगी नहीं जलपान की व्यवस्था आपकी तरफ से होगी। ओके, सो आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, नोट करते रहिए। बढ़े आगे। यस, प्लीज टेक योर सीट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। चले आगे। आप में से अगर किसी ने, आपके सर ने अगर CR इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। अगर मॉनिटर आपके सर ने डिसाइड नहीं किया है, तो मैं आप में से 4 को मॉनिटर बनाने वाला हूं आज। 4 गर्ल्स क्लास की मॉनिटर बनने वाली हैं, और सारा काम वो 4 गर्ल्स ही करेंगे आगे से। C इज आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BA। जब भी BA की बात आएगी, तुरंत आपस में बहस होनी चाहिए, सर हम बोलेंगे, लाइए। और ये भी चलाना सीखना है आपको। ओके, प्रोजेक्टर कैसे चलता है, लैपटॉप ऑन कैसे होता है, सारी क्रिया यहाँ सीखेंगे। अब आपके आनंद मेहता, तन्मयता, विभोर मेहता के दिन आ गए, है ना। नॉट, इट इज नॉट बोरिंग लेक्चर, इट इज फनी लेक्चर ऑल्सो। डांस भी होगा, ध्यान रखना भी आगे। मतलब डांस ऐसे नहीं करना है, बैठे बैठे करना है, ठीक है। बड़े आगे। ओके, नेक्स्ट। कंप्यूटर का मीनिंग 3rd लाइन में लिख दिया है कि कैलकुलेट करता है, टू काउंट, टू सम अप, उसको सम अप करना, रैप करता है, जोड़ भी सकता है, थिंक टुगेदर, एक साथ, एक ही साथ अपना सारा काम ये कैलकुलेट भी कर सकता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना अभी उसका, कि 2 + 4 समथिंग मल्टीपल, बाइंड अप भी करेगा और आपको इसका ऑपरेशन भी देने वाला है। जिसको इंग्लिश में एग्जाम देना है, इंग्लिश में नोट करेगा, हिंदी वालों को हिंदी में, दोनों सुविधाएं आपको मिलेंगी। पेपर भी दोनों सुविधाओं में आने वाला है। टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप और टू थिंक टुगेदर ऑल्सो। सो दिस इज द, एक लैटिन वर्ड होता है, उससे कंप्यूट
कंप्यूट से कंप्यूटर बना और कंप्यूटर से बना कंप्यूटर। कंप्यूटिंग शब्द का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर काम करता है उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग। ठीक है, बढ़े आगे। सो नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। आप में से एक स्टूडेंट खड़ा होंगे और इसका मोबाइल किसके पास है? मोबाइल वाला स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, सो प्लीज खड़े होइए आप। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बिजनेस, व्यवसाय, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियर, मिलिट्री, कम्युनिकेशंस। हम मिलिट्री। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। दोनों वर्षा। तो वर्षा थैंक यू आपके लिए, ताली बजाएं वर्षा के लिए एक बार। ऐसे बैठे बैठे संपर्क बनाने में अच्छा लग रहा है आपको? बैठे बैठे जो पल्स रेट अभी नॉर्मल चल रही होंगी, जब वही बॉडी उठ के यहाँ आ जाएगी, जब दोनों वर्षा उठ के यहाँ जाएंगे तो उनको हो सकता है बोलने में दिक्कत हो, बट होगी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? नंबर आने वाला है। ओके, जितने भी आप क्षेत्र सोच सकते हो, जितने भी क्षेत्र सोच सकते हो, नाम सोच सकते हो, उन सारे स्थानों पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। खाना बनाने में है? अब तो कंप्यूटर मैडम भी आ गई हैं केरल में, जो टीचर हैं प्राइमरी टीचर में लॉन्च हो गई हैं, जाती हैं पढ़ाने के लिए, हैंडशेक भी करती हैं, बट उनके पास फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर यहीं पे मात खाता है, उसके अंदर फीलिंग। अगर आप रो रहे हो, है ना, बिल बुला रहे हो ना, मतलब नहीं उसको, कोई रोएगा भी नहीं। कहते ना पत्थर दे ले। आपके भी दोस्त होंगे, फीमेल फ्रेंड भी होंगे, कोई और भी होगा, तो समझ गए ना, कोई बात नहीं। तो अगर वो सुन नहीं रहा है तो उनको पत्थर पिघलता ही नहीं, बराबर में मतलब रो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसको। सो कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं भाई, बुद्धि तो बहुत शार्प है उसकी, फीलिंग नहीं है, रो नहीं सकता, आपके साथ हंस नहीं सकता। उसमें अगर हंसेगा तो वो आदमी की आवाज में हंसेगा फिर। ओके, सो ये एप्लीकेशन है। पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है, व्हाट इज कंप्यूटर इज पॉइंट ऑफ व्यू सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम आल्सो, एंड एप्लीकेशन ऑफ लिख देंगे आप। कंप्यूटर एक मशीन होती है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को पढ़ता है, डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और किसी को शेयर कर देता है, कैलकुलेट भी करता है, बाइंड अप भी करता है। एप्लीकेशन सारे हो गए, बैंकिंग हो गया, ये कॉलेज हो गया आपका, लाइब्रेरी हो गया, ऑफिस हो गया। हमारे कॉलेज में 2 सॉफ्टवेयर चलते देखे हैं आपने। पहला लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, आप बुक लेने जाते हैं, वहां से रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। दूसरा कहां पे है? अकाउंट ऑफिस में, है ना, अकाउंट ऑफिस में आप जाते हैं, आप फीस सबमिट करते हैं, आपको फीस स्लिप मिल जाती है, वो आपका अकाउंट सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलें आगे। सो नेक्स्ट वन इज component of computer, important part of this. First one is video also visual display in it. करंट में आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टर स्क्रीन। क्या बोलते हैं जो सामने स्क्रीन देख पा रहे हैं? प्रोजेक्टर स्क्रीन, दिस इज द प्रोजेक्टर। ओके, प्रोजेक्टर हो गया ना, इसका फॉक्स इस पे पड़ा, इसके अंदर इनपुट कहां से आ रहा है? प्रोजेक्टर के अंदर इनपुट कहां से आएगा? लैपटॉप से आया। तो जो लैपटॉप की डिस्प्ले थी वो बड़ी हो गई, इसने बड़ा कर दिया उसको। ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले। फर्स्ट वन, सेकंड वन सीपीयू लैपटॉप के अंदर ही फिट होता है, बट कंप्यूटर में अलग देख सकते हैं आप, छोटा सा होता है ना साइड में, सीपीयू, मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस आल्सो। आप सब जानते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, माउस हो गया, मदरबोर्ड आपका अंदर रहता है जिसपे सारे रैम और सारे रजिस्टर्स लगे रहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे आगे। रैम की फुल फॉर्म याद करनी है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। करंट में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं कुछ क्षण के लिए, इट इज कॉल्ड रैम। और भूल गए तो रैम बोलता है अगर आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, सपोज ये लैपटॉप बंद हो गया और इस वैल्यू को मैं सेव नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड रैम। रैम में डेटा जब तक रहता है जब तक हम कंप्यूटर में काम करते हैं, सेव नहीं करते हैं। अगर सेव कर लिया, जैसे आपके माइंड में परमानेंट सेट है आपके पिताजी का नाम, परफेक्ट, माताजी का नाम,
भाई का नाम, चाचा का नाम, बुआ का नाम. सो दिस मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी. परमानेंट बोलते हैं. बट हम किसकी बात कर रहे हैं? रैंडम की. रैंडम में क्या रहेगा? मैं आपसे पूछता हूं, आज से आपने 16 साल पहले क्या खाया था? बता सकते हो? आप में से कोई कह सकता है सर रोटी खाई होगी, बट आपको पता नहीं है ना. जब आप 2 साल के थे, 1 साल के थे, आपको पता है उस समय क्या क्या करते थे आप? सो कॉल्ड रैम. रैम का मतलब है कि लॉस्ट हो जाना. कल मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज कंप्यूटर, आप नहीं बता पाए, इसका मतलब वो वैल्यू आपके अंदर रैम में रही, और अगर स्टोर हो गई तो हार्ड डिस्क में चली गई, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं. परफेक्ट. सो रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके. नेक्स्ट वन इज, इसको एक नाम और बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी. वोलाटाइल शब्द का मतलब होता है ना टिकने वाला, परमानेंट स्टोर ना होने वाला. परफेक्ट. रैम इज आल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी. दिस इज पर्यायवाची. ओके. क्या बोलते हैं पर्यायवाची को इंग्लिश में? सिनोनियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिनोनियम. लास्ट वन इज स्टोरेज. स्टोरेज आपकी बहुत सारी होती हैं. करंट में यू सी हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में स्टोर होता है डेटा आपका. हार्ड डिस्क आपको दिखा दें किसी दिन लाके. नेक्स्ट होता है एसएसडी जो करंट में चल रहा है. एक और क्या होता है? पेन ड्राइव. और क्या होता है? चिप भी हो सकती है आपकी. ठीक है. मेमोरी कार्ड भी हो सकता है. ये सारे के सारे होते हैं स्टोरेज डिवाइस, जहां पे आप स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. सो दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर को चलाने के लिए ये कंपोनेंट्स हमें सारे के सारे चाहिए. पहला क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट इज कंप्यूटर. सेकंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. थर्ड वन इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. अनदर यू से आल्सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. इफ आई टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल इंग्लिश बोल रहा हूं ना. पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड, you can say also called part of computer. Another one is component of computer. Okay. Next चलते हैं आगे. ये कौन थे? He is called ध्रुव महाराज. He is called ध्रुव महाराज के पिताजी की 2 शादी हुई. जब शादी दूसरी हुई तो मौसी हो गई होगी. उन्होंने कहा ठीक है, अपने पिता की जगह अपने मम्मी की गोद में जाकर बैठी है. नफरत हो गई, घर से निकल लिए. घर से निकलने के बाद में कौन मिल गए? नारद जी. नारद जी ऑल्सो कॉल्ड, वो गांव में बोलते हैं चुगलखोर. एक्चुअली ही इज नॉट चुगलखोर, ही इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो. भगवान के भक्त हैं बहुत बड़े. बोले कहां जा रहा बेटा? बोले वो मम्मी ऐसे ऐसे मम्मी ने कह दिया, दूसरी ने, मौसी ने. कुछ नहीं, अपने वहां पे जाके बैठ कि मैं गुस्से में जा रहा हूँ कि वन में चला गया. तो उसका माइंड कन्वर्ट किया. ही इज आल्सो कन्वर्ट. जिसको कहता ना मरने जा रहा हूं मैं, रोक लिया किसी ने, मरने से बच गया. उसने कहा भगवान का ध्यान लगाइए. इसने कहा ठीक है गुरुजी लगाऊंगा, बट एक पैर पे लगाऊंगा. 7 साल का बच्चा, सुनिए आप ध्यान से, 7 साल का बच्चा ध्यान लगा रहा है. दैट इज कॉल्ड ध्रुव महाराज. ही इज कॉल्ड. तो कितना बड़ा पेशेंस होगा. हमने आपसे कहा आपको 2 मिनट ध्यान लगाना है. बेटा मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूं, यहां से कहीं जाना मत. सबसे पहले जाओ उठ के. With respect to toilet, with respect to washroom also, with respect to water, with respect to भोजन. Correct? So बीच बीच में ये भी चलता रहेगा. So this is real ज्ञान. English और हिंदी is not ज्ञान. This is only language. The real ज्ञान is known as संस्कृत भाषा. संस्कृत भाषा ऐसी दुनिया की जिसके अंदर ज्ञान है. बाकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी सारी की सारी क्या है? मरम्मत नहीं है. ये केवल एक हमारी बात को दूसरे को ट्रांसफर करने का तरीका है. लेकिन सारा मरम्मत में छुपा हुआ है संस्कृत में. वो अलग बात है, हम लोग संस्कृत बोलते नहीं है. सो आईपीओ साइकिल इसको आप छोड़ देते हैं. आप सो डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर. इसके बाद हम ब्रेक लेंगे 2 मिनट का. फटाफट से बनाइए इसको. एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं. एक्सप्लेन. फर्स्ट वन इज इनपुट. सुन लीजिए पहले ध्यान से. प्लीज लुक एट मी. लिखना बंद करिए. इनपुट का मतलब है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम. तो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, दिस इज प्रोसेसिंग. ये आपके लिए क्या हो गई? इनपुट हो गई. क्या हो गई? तो इनपुट हो गई. क्वेश्चन पूछा मेरा नाम क्या है, आपको पता है पहले से.
और मैंने पूछ लिया बहुत लंबा क्वेश्चन कि बताइए ऐसे ऐसे एक जो मूवी आई थी धमाल, सबने देखी है? धमाल मूवी में एक बहुत लंबा नाम था, गलती से रास्ते में जा रहा, बोले आपका नाम क्या? बोला अय्यर। रुका 5 सेकंड ऐसे करके, बोला वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी चिन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, वेंकट रमन मुत्तु स्वामी चिन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। बहुत, इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, इट इज कॉल्ड, जो आपने आंसर दिया, जो आपने सोचा प्रोसेसिंग, और जो आपने आंसर दिया दिस इज कॉल्ड आउटपुट। मैंने थप्पड़ मारा, क्या मारा? छटाक मार दिया इसके वर्षा के, मारूंगा नहीं वैसे, थप्पड़ मार दिया, इनपुट हो गया। अब इसके माइंड में गुस्सा भी आएगा, एंगर डेवलपमेंट होगा, क्रोध भी आएगा, गाली भी बकेगी मन में। अगर क्विक माइंड बोला मार कर दिया, मार दे, जो कुछ होगा देखा जाएगा बाद में, आउटपुट। और झेल गई गुस्से को, घर जाके शिकायत किया तो आउटपुट बहुत देर बाद आया। जैसे आप जब किसी को कॉल करते हो तो कभी कभी कॉल लगता ही नहीं है, तो कॉल तो आपने इनपुट तो लगा दिया, प्रोसेसिंग भी गई, वहां से नमस्ते भाई साहब, तगड़ा आना, इसलिए एक गया, मैं मारूंगा उसको पकड़ के, 50 केजी वेट का आदमी तक पहुंच गया, 1 कुंटल के पास, मारेगा उसको, डर जाएगा पहले से। तो आउटपुट तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं वाया कीबोर्ड, वाया माउस, दैट इज कॉल्ड इनपुट, वहां जो उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हो गई, और जो बाद में रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड आउटपुट। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस डायग्राम इनपुट, वहां पे बहुत सारे जंपर लगे रहते हैं अंदर। सो ठीक है, इन्हें पढ़ेंगे। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करता है वो सारे यूनिट्स को। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक, इसमें 4 ऑपरेशन आते हैं, प्लस, माइनस, भाग और गुणा, 4 ही होते हैं ना ऑपरेशन। मेमोरी भी होगी वहां पे। अपनी माइंड की तुलना कर लीजिए आप, दैट आपका माइंड क्या है? सीपीयू। माइंड क्या है? सीपीयू में कंट्रोलिंग भी है, प्रोसेसिंग भी है, और स्टोर करने की क्षमता भी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसको याद करके आओगे, उसको स्टोर करोगे कब तक? जब तक एग्जाम ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। मेमोरी हो गई, और जब उसका आंसर लिखोगे आप तो क्या हो गया? आउटपुट। उत्तर देना आउटपुट, क्वेश्चन आना इनपुट, और जो आपने सोच के रखा है दिमाग में, कैलकुलेशन लगाई होगी, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। और सीपीयू को डिवाइड कर दिया कंट्रोल यूनिट में, अर्थमेटिक यूनिट में और मेमोरी। भाई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने कैलकुलेशन किया होगा ना, 2 और 2 सब 4 होते हैं। सो 2 और 2 4 जो बता रहे हो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपका कंट्रोल। इसलिए सीपीयू क्या बोलते हैं? माइंड। सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड। ओके, यहां के बाद शायद आई थिंक ब्रेक होगा, सो ब्रेक कर लीजिए यहाँ पे प्लीज।